गुड मॉर्निंग मेरे क्लास 10th के प्यारे बगो लोग, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग ठीक होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बगो लोग, आज हम लोग सीखने वाले हैं 2026 के बीबीडी गाइड से सिविक्स का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है लोकतंत्र की उपलब्धियां, है ना, लोकतंत्र की उपलब्धियां। तो ये भी एग्जाम के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बोलो, इससे भी आपको एग्जाम में 1 से 2 नंबर देखने को मिलेगा एग्जाम में, है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं, ध्यान दीजिएगा और कोशिश कीजिए बगोलो, कोशिश कीजिए। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, तो कोशिश जरूर कीजिए कि खुद से पहले बनाइए। हम बार बार यही बात बोलते आ रहे हैं कि पहले आप खुद से बनाइए, चाहे गलत हो चाहे सही हो, जो भी हो जैसे भी हो, है ना। पहले खुद से बनाइए, उसके बाद जो हम आंसर बताते हैं उससे आप मिलाते चलिए, देखिए आपसे कितना बन पा रहा है। अंदाजे में मारिए ना जी, जैसे हो। किताब पहले पढ़ लीजिए, किताब पढ़ने के बाद जब लेसन पढ़ लीजिए उसके बाद मारना चालू कीजिए, देखिए कितना आपसे मरा पाता है ना। उसके बाद हम आंसर तो बताइए देते हैं, तो अच्छे से समझ लीजिएगा उसको, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, कहता है समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। समकालीन विश्व में सरकार का सबसे लोकप्रिय रूप क्या है। तो लोकतंत्र है। बोलो क्या है, लोकतंत्र है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लोकतंत्र, है ना। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है आंग सान सू, आंग सान सू किस, है ना, आंग सान सू की का संबंध किस देश से है। तो यह है लोग आपका म्यांमार से है। किससे है, म्यांमार से है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, म्यांमार, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 बगलो देखिए, कहता है क्वेश्चन नंबर 3 कि दक्षिण अफ्रीका के प्रथम, है ना, अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति कौन थे। थे वो लोग, है ना, नेल्सन मंडेला, है ना, नेल्सन मंडेला। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। बोलो नेल्सन मंडेला, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। सरकार का कौन सा प्रकार सबसे अच्छा माना जाता है। तो देखिए सबसे अच्छा माना जाता है वो लोग लोकतंत्र, है ना। लोकतंत्र को लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, अच्छा मानते हैं। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। लोकतंत्र की उपलब्धियों में सबसे अधिक सहायक क्या है। तो सबसे अधिक सहायक आपका है, बोलो विकास है। कौन है, विकास है। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, विकास। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है ना। निम्न में से कौन सी एक बात लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बहुसंख्यकों का शासन, है ना, बहुसंख्यकों का शासन। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। कहता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दों पर, है ना, मुद्दे पर सफलता पाई है। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं ने निम्नांकित किन मुद्दे पर सफलता पाई है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। राजनीतिक असमानता को समाप्त कर दिया है। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 देखते हैं, बोलो ध्यान दीजिएगा। देखिएगा बोलो क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कहता भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। तो की गई है, बोलो अप्रत्यक्ष, है ना, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, अप्रत्यक्ष। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कहता लोकतांत्रिक व्यवस्था के राजनीति और सामाजिक असमानताओं के बारे में किए गए अध्ययन बताते हैं कि, क्या बताते हैं बोलो। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा पहले ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए कहता है लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। लोकतंत्र और विकास साथ ही चलते हैं। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 10 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है, क्वेश्चन नंबर 10
कि इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। इनमें कौन सा तत्व लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। तो आपका बोलो अशिक्षा है ना, अशिक्षा लोकतंत्र की स्थापना में बाधक है। बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, अशिक्षा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, कहता है किस देश के राष्ट्रवादी नेता है ना आंग सांग सू की को 15 वर्षों से है ना नजरबंद कर रखा गया है ना, 15 वर्षों से नजरबंद कर रखा गया। तो यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, म्यांमार है ना, म्यांमार। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोलो कहता लोकतंत्र क्या है। लोकतंत्र क्या है। तो लोकतंत्र एक सामाजिक व्यवस्था है। बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, एक समाज कहते हैं, एक राजनीतिक व्यवस्था है ना, एक राजनीतिक व्यवस्था है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग अब 13 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, क्वेश्चन नंबर 13 बोलो कि लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं। लोकतंत्र में फैसले लिए जाते हैं है ना, कैसे बोलो। तो सामूहिक सहमति से है ना, सामूहिक सहमति से। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, सामूहिक सहमति से। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कहता किस सरकार में चुनाव नियत रूप से होते हैं। किस सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं, किस सरकार में। तो होता है वो लोग लोकतंत्र है ना, लोकतंत्र सरकार में चुनाव नियमित रूप से होते हैं, लोकतंत्र। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, कहता किस सरकार में फैसले लेने में विलम्ब होता है। किस सरकार में फैसले लेने में विलम्ब होता है। तो लोकतंत्र में बोलो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, लोकतंत्र है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 16 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्वेश्चन नंबर 16 कि लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है। लोकतंत्र में सरकारें किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो जनता के प्रति। बोलो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, जनता के प्रति है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, कहता आज दुनिया के लगभग कितने देशों में है ना लोकतंत्र विद्यमान है। आज दुनिया के लगभग कितने देशों में लोकतंत्र विद्यमान है। तो लगभग 100 देशों में है ना। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, 100 देशों में। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, वो लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 18 कहता लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। लोगों के बीच नियमित संवाद की गुंजाइश किसमें बनी रहती है। बनी रहती है वो लोग लोकतंत्र में। किसमें, लोकतंत्र में। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लोकतंत्र में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 देखते हैं। कहता है क्वेश्चन नंबर 19 कि विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। विश्व में कौन सी शासन व्यवस्था को सबसे अच्छा माना जाता है। तो लोकतंत्र को बोलो। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, लोकतंत्र। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, कहता निम्न में कौन सा कारक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं के अनुरूप है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा सही ऑप्शन। देखिए यहाँ पे सही ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ देखिए विविधता में सामंजस्य, ये भी सही है। उत्तरदायी शासन व्यवस्था, ये भी सही है। लोगों का शासन, ये भी सही है, न कह सकते हैं इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, कहता है किस सरकार के कार्यों का मूल्यांकन जनता भय के कारण नहीं करती है ना, जनता भय के कारण नहीं करती है। तो तानाशाहों का है ना, तानाशाहों का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, तानाशाहों का। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। बोलो कहता है क्वेश्चन नंबर 22 कि निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। निम्नांकित किस देश में लोकतंत्र की स्थापना अभी तक नहीं हो सकी है। तो म्यांमार में। बोलो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, म्यांमार में। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कहता किस व्यवस्था के फैसलों में व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों की अधिकता रहती है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा, गैर लोकतांत्रिक है ना, गैर लोकतांत्रिक। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 24
कहता है निम्न में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। निम्न में कौन सा कारक लोकतंत्र की उपलब्धियों के मार्ग में बाधक है। तो यहाँ पे हो जाएगा वो लोग हमारा सही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्थिक असमानता, है ना, आर्थिक असमानता, ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, बोलो कहता वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। वर्तमान समय में किस शासन व्यवस्था को सर्वाधिक लोकप्रिय माना जाता है। तो माना जाता है वो लोग लोकतंत्र में, है ना। ये ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो लोग इस चैप्टर का, है ना। 25 को क्वेश्चन दिया था इसमें, है ना। तो कोशिश कीजिए वो लोग खुद से बनाइए, है ना, और जो हम आंसर बताते जाते हैं मिलाते चलिए। लास्ट में कोशिश कीजिए, कमेंट कर दीजिए कि आप कितना नंबर का बना पाए हैं, हमें भी अच्छा लगेगा, है ना, कि वो लोग मेहनत कर रहे हैं। और इसी तरह से वीडियो आपको पर डे मिलते रहेगा वो लोग। और जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो बोलना ना पड़े वो लोग, आप लोग खुद से वीडियो को लाइक कर दीजिए। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए वो लोग। और मैथ का भी वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, और धीरे धीरे मैथ का वीडियो अपलोड हो रहा है वो लोग, थोड़ा सा लिखने में समय लगता है ना। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, है ना। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।